राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाहु देहु जन खोरी। कर्क राशि के जो जातक हैं, शनि महाराज आपके कुंडली के भाग्य के स्थान पे वक्री हो रहे हैं। अब यहाँ पर शनि महाराज जब भाग्य के ऊपर वक्री होंगे तो जो इनकी दृष्टि होगी वो आपके लाभ के ऊपर होगा, वो आपके साहस पराक्रम के ऊपर होगा, और कहीं न कहीं 10वीं दृष्टि ऋण रोग और शत्रु के ऊपर होगा। तो जब वक्री की अवस्था में जाते हैं शनि महाराज, तो कर्क राशि को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या परिणाम आपको मिलने जा रहा है, क्या उपाय करने चाहिए, किस रंग के कपड़े को आपको नहीं पहनना है, किस चीजों को आपको त्याग देना है, बारीकी से चर्चा करूंगा। तो कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल पे हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, यदि आपको शनि के विषय में कुछ जानना है, शनि के लिए कुछ उपाय देखना है, तो आप हमारी इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी कुंडली फ्री में दिखा सकते हैं। एक भी रुपए आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पे जुड़े हैं और यदि आपसे कोई ये कहता है कि आप हमें पैसा भेजिए, तो कृपया एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा वीडियो कॉल करके कि मैं हूं या नहीं हूं। शनि महाराज आपकी कुंडली के भाग्य के स्थान पे 13 जुलाई से लेकर 29 नवंबर तक 138 दिन के लिए वक्री की अवस्था में रहेंगे। अब यहां पर भाग्य के क्षेत्र पे शनि महाराज आपको कंट्रोल करेंगे। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करने का प्रयास करूंगा और बताऊंगा कि आपको कि शनि महाराज भाग्य के स्थान पे बैठ करके आपको क्या क्या परिणाम, क्या क्या रिजल्ट देने जा रहे हैं। और सर्वप्रथम मैं बता दूं कि शनिवार के दिन आपको ब्लैक कलर का कपड़ा बहुत कम यूज करना है। कर्क राशि के जितने भी जातक हैं, ब्लैक और ब्लू को जितना ज्यादा हो सके उतना अवॉइड करें। रेड कलर, येलो कलर आप ज्यादा से ज्यादा पहने, क्योंकि जो आपकी मैत्री राशियां हैं, आप मंगल को मजबूत करिए, आप सूर्य को मजबूत करिए। शनि को यदि मजबूत करने का प्रयास करेंगे तो वक्री की अवस्था में आपको और ज्यादा दंड मिलेगा और ज्यादा पीड़ा भोगने को मिलेगा। तो शनि महाराज यहां पर आपसे नाराज न हो, उसके लिए शुरू में ही बोल दे रहा हूं कि आपको यहां पर आलस्य त्याग देना है, नींद कम से कम लेना है, जितना हो सके उतना ही लीजिए। जैसा 6 घंटा 7 घंटे की जगह पे आप 10 घंटा मत सोने लगिए कि समय है आज 10 घंटे सो लेते हैं, इससे आपके शनि भारी हो जाते हैं। तो कर्क राशि के लिए भाग्य के स्थान पे शनि महाराज आपके भाग्य के लिए रुकावट उत्पन्न करेंगे। जहां पर आपकी मेहनत कमी नहीं रहेगी, मेहनत भरपूर रहेगा, लेकिन भाग्य की वजह से आपके कार्य रुकते हुए दिखेंगे। धर्म कर्म में आपका मन नहीं लगेगा, पूजा पाठ में आपका रुझान थोड़ा कम रहेगा। कहीं आप ट्रैवल करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसमें आप अपने आप को अकेला ले जाना ज्यादा पसंद करेंगे। फैमिली के साथ में आप ट्रिप करना पसंद नहीं करेंगे। शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है, मित्र की दृष्टि, वो आपके लाभ के उद्देश्य पे जाएगा, जो आपके कुंडली के एकादश भाव पे पड़ेगा। एकादश भाव पे पड़ने से क्या होगा कि यहां पर आपका लाभ अचानक बढ़ेगा, व्यापार में, बिजनेस में लाभ बढ़ जाएगा। यदि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो वहां से आपको ज्यादा इनकम मिलेगा, ज्यादा स्रोत मिलेगा। शनि महाराज यहां पर आपके बड़े भाइयों के साथ आपका समन्वय स्थापित करेंगे। जो आपसे बुजुर्ग हैं वो आपकी मदद ज्यादा करेंगे। जो आपके कुटुंब में बड़े लोग हैं, जो आपसे उम्र में ज्यादा हैं, वो आपका सहयोग निश्चित रूप से यहां पर करता हुआ दिखेंगे आपको। शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके पराक्रम के ऊपर पड़ रही है, तीसरे भाव पे पड़ रही है। पराक्रम पे पड़ने से क्या होगा, यहां पर आपके अंदर शौर्यता, वीरता, साहस बढ़ेगा, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन यहां पर जो आपके छोटे भाई हैं, जो आपकी छोटी बहन है, उनसे सहयोग प्राप्त नहीं होगा। वैसे शनि महाराज कर्म के देवता हैं। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करस तो तस फल चाखा। तो यहां पर शनि महाराज सिर्फ आपको परेशान नहीं करेंगे, बल्कि आपको मजबूती से लड़ना भी सिखाएंगे। यदि घर्षण होता है तो ऑटोमेटिक किसी भी वस्तु में, तो उसके अंदर की जो चमक है ना, वो निकल के सामने आती है। तो जब स्थिति परिस्थिति आपके खिलाफ रहेगी, जब आपको ऐसा लगेगा कि ये कार्य हमसे नहीं हो पाएगा, और वहां पर यदि आपके ऊपर शनि महाराज साहस देंगे, पराक्रम देंगे, शौर्यता देंगे, वीरता देंगे, तो हर कार्य करने के लिए आप अपने आप को तैयार रखोगे।
एनर्जी पूरी आपके अंदर भरी रहेगी। हर तरीके से आप कार्य करने के लिए उत्साहित रहोगे, कार्य करने से आपको कोई रोक नहीं सकेगा। लेकिन आपका यहाँ छोटे भाई हैं, छोटी बहन है, उनके साथ बात विवाद बना रहेगा। वो आपका मान सम्मान उतना ज्यादा नहीं करेंगे। हालांकि आप उनके लिए बहुत काम करेंगे, लेकिन वो आपको उतना ज्यादा न सपोर्ट करेंगी, न तो मान मर्यादा का ध्यान भी रखेंगी। तो इनसे आप थोड़ा सा दूरी जरूर बना के रखिएगा। शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के ऋण, रोग और शत्रु छठे भाव पे पड़ रही है। छठा भाव, यहां से आपके लिए कर्जों का फेर फार थोड़ा सा कम होगा, या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। दोनों दृष्टि से यहां पर शनि महाराज बैठ रहे हैं। जैसे यहां पर यदि आप लोन वगैरह, मकान वगैरह लेने के लिए सोच रहे हैं तो कर्जे बढ़ेंगे, लेकिन वो आपके लिए पर्पज अच्छा रहेगा। कर्ज बढ़ेगा लेकिन उसका उद्देश्य अच्छा रहेगा। आप अपने इन्वेस्ट के लिए ले रहे हैं, गलत कामों के लिए कर्जे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन यहां पर आप यदि किसी से पैसा लिए हैं तो वहां पर आप कर्ज चुकाने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे कर्ज कम होगा। जो आपके शत्रु हैं वो आपसे भयभीत रहेंगे, वो आपसे दूर जाने का प्रयास करेंगे। शत्रुओं पर शनि महाराज पूर्णतः आपको विजय दिला रहे हैं। यदि आपकी किसी से शत्रुता चल रही है तो यहां पर शनि महाराज आपको निश्चित रूप से अच्छा परिणाम देते हुए दिख रहे हैं। तो शनि महाराज ऋण को कम कर रहे हैं, शत्रुओं से रक्षा कर रहे हैं, रोग में थोड़ी सी यहां पर उन्नति करेंगे। तो यहां पर शनि महाराज को शांत करना बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाता है। शनि महाराज को शांत करने के लिए क्या करें? मैंने सबसे पहले आपको बता दिया, जो आपके जो स्वामी हैं उनको मजबूत करिए। साथ ही साथ ब्लू कलर, ब्लैक कलर को अवॉइड करिए। मंगल, सूर्य, गुरु, ये कैसे मजबूत हो इनके ऊपर आप कार्य करिए। डेली सूर्य को जल दीजिए, बजरंग बली की स्तुति करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए। साथ ही साथ आप जब सूर्य को जल दीजिए उसमें लाल चंदन, पीला फूल, अक्षत डाल के फिर आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए। लाल फूल नहीं है तो आप गुड़ डाल सकते हैं, पीला फूल डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं। इससे आपके जो स्वामी हैं वो प्रसन्न होंगे, आपके जो मैत्री राशियां हैं वो मजबूत होंगी, और आपके जो जीवन में शनि महाराज गलत परिणाम देने जा रहे हैं उससे अपने आप को बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। और भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जुड़ सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।